Hey guys, I am Omika. So 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब बहुत मज़े में होंगे या कुछ बच्चे शायद दुखी भी होंगे. जो भी हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. बट 10th बोर्ड्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन अब हमारे सामने खड़ा है. 11th में क्या स्ट्रीम चुननी है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़? कुछ सोचा है? नहीं सोचा ना? अब भी एक कंफ्यूजन में हो क्या लें, है ना? हम सबके साथ यही होता है, तुम अकेले नहीं हो. तो आज हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिससे हेल्प मिलेगी ये डिसीजन करने में. सो वीडियो शुरू करें. जो पहला पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है पसंद. क्या पसंद है हमें? इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंट्स. हम क्या पढ़ना पसंद करते हैं? हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है? हमें इस बारे में सोचना है कि किस तरफ हम, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बेहद पसंद है, जिसे हम आगे भी पढ़ना चाहते हैं. कम से कम अगले 3-4 साल तक हम उसे पढ़ सकते हैं. सो कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? गो ऑनलाइन एंड रिसर्च अबाउट ऑल दोज सब्जेक्ट्स जो आपने चूज करने हैं. एंड इफ पॉसिबल go and read about the first 2 chapters of a particular subject that you were thinking of pursuing, in order to understand the depth of the subjects in 11th and 12th and understand that what you like and what you do not like, to understand कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना पसंद है, मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है और ये मुझसे नहीं पढ़ा जाता. So do not forget to research online. द नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी बच्चे नहीं कंसिडर करते ये डिसीजन लेते वक्त इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर. बहुत बार अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फिज़िकल एजुकेशन को एज अ 5th सब्जेक्ट ले लेते हैं तीनों ही स्ट्रीम्स में, आर्ट्स, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़. और इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन आसान है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और मुझे बाकी सब्जेक्ट्स जिन्हें पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम चाहिए, उनके लिए मुझे टाइम मिल जाएगा. लेकिन जब आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका बेस्ट ऑफ 4 अकेडमिक सब्जेक्ट्स काउंट होता है एंड फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट एन अकेडमिक सब्जेक्ट. सो इन दिस केस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, लेट्स से आपका काउंट होगा इंग्लिश, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, whatever you have opted. For science likewise आपका काउंट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स. एंड likewise for कॉमर्स आपके कॉमर्स के एकेडमिक सब्जेक्ट्स काउंट होंगे. फिजिकल एजुकेशन विल नॉट बी काउंटेड. सो थिंक अबाउट दिस वेरी वेरी केयरफुली एंड देन मेक योर डिसीजन. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है. ऑफन कभी कभी क्या होता है कि हम कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे हम कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो हमारे पास 11th और 12th में था ही नहीं. तो पर सब्जेक्ट आपके 2% या 2.5% डिडक्ट होते हैं एंड दिस थिंग विल इफेक्ट योर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ बोर्ड्स. इस वक्त तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज this is not relevant maybe right now, but 2 years down the line जब आप कॉलेज जाएंगे this can vastly affect your marks. So please इसके बारे में भी बहुत ध्यान से सोचें and then अपना डिसीजन करें कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है. The last point and the most important point that worries not only students but parents too is about scope.
scope in any particular given field or career. अगर हम ये स्ट्रीम लेंगे तो इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, वो लेंगे तो उसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं, और उनमें से बेस्ट कौन सा है. बट डोंट यू वरी, आज की डेट में हर स्ट्रीम में देयर आर ample of career opportunities for every single one of you out there. So don't worry about career scope at all. And now, let's have a look at some of these career options. So you see, there are a lot of career opportunities for everyone out there in every single stream. So do not worry. So yeah, now these were the 5 tips that will be helpful for you to select your 11th stream. So if you found this video helpful, you know what to do. Like, share and subscribe to my channel. And do not forget to press that bell icon and also follow me on Instagram and Facebook. This is your friend Omika Sehgal. And you can also message me on Facebook or Instagram if you have any queries to anything that you want to ask, or you can also comment down in the comment box below. I'll see you guys next time. Until then, stay safe, stay strong, and stay happy. Bye.